नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में डिस्कस यहाँ पर किया गया है। तो फ्रेंड, आपके सामने यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। ठीक है, देखिए 2019 को, 2021 को, 2020 को या फिर 2018 को। ठीक है, तो फ्रेंड 2020 को इसका राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। 5 अगस्त 2020 को हुआ था। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। ठीक है, सरयू नदी, यमुना नदी या फिर गंगा नदी या फिर कावेरी नदी। ठीक है, तो फिर देखिए अयोध्या जो जो है वो आपके सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। सरयू नदी किनारे बसा हुआ है, इसी कारण जो अयोध्या की इतिहास की जो साक्षी नदी मानी जाती है वो आपकी सरयू नदी मानी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपके अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, फैजाबाद, साकेत, राम सीता नगरी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो आपका जो अयोध्या को और दूसरा जो नाम है उसको साकेत कहते हैं। आपका प्राचीन नाम है जो कि अयोध्या के नाम से फेमस है, सॉरी अयोध्या के फिलहाल में नाम से फेमस है। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, 160 फीट है, 161 फीट है, 170 फीट है या फिर 171 फीट है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जो राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो आपके 161 फीट है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा है कि राम मंदिर में कितने खंभे हैं। ठीक है, 551, 310, 392 या फिर 312। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए राम मंदिर में जो खंभे हैं वो 392 है, यानी कि 392 खंभे हैं। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि राम मंदिर में कितने मंडप है। ठीक है, कितने मंडप है, 4, 2, 5 या फिर 10। ठीक है, तो फिर इसमें जो 5 मंडप है उस मंडप का क्या नाम है, नित्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप और प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। 5 मंडप है। ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। ठीक है, पीओ सोमपुरा, बृंदा सोमाया, फिर बोतनी दोषी या फिर चंद्रकांत सोमपुर। ठीक है, तो फ्रेंड चंद्रकांत जो सोमपुर है वो फिलहाल में यहाँ पर आर्टिस्ट का काम करते हुए यहाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिर देखिए जो राम मंदिर का जो निर्माण कराया जा रहा है वह वहाँ पर रहने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा कराया जा रहा है। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें जो पूछा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुआ था। ठीक है, देखिए 15 जनवरी 2024 को, 18 जनवरी 2024 को या फिर 22 जनवरी 2024 को या फिर 26 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो फिर देखिए प्राण जो प्रतिष्ठा हुआ था वो आपका 22 जनवरी 2024 को हुआ था। ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए फिर आपके सामने अगला जो प्रश्न आया है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय तक था। 80 सेकंड तक, 84 सेकंड तक, 90 सेकंड तक या फिर 108 सेकंड तक। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा का जो शुभ मुहूर्त था वो आपके 84 सेकंड तक था, यानी कि 84 सेकंड। और देखिए इसके बारे में कुछ यहाँ पर डिटेल दिया गया है कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12 बजकर 29 मिनट 8 सेकंड से 12 बजकर 30 मिनट 32 सेकंड तक होगा। ठीक है, तो फ्रेंड इसको भी हमेशा दिमाग में बैठाए रखना है। ठीक, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि राम मंदिर का परिसर के चारों कोनों में क्या बना है। ठीक है, चारों कोनों में क्या बना है, 4 मंदिर, 4 स्तंभ, 4 घेरा या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फिर देखिए 4 मंदिर इसके चारों परिसर के, जो राम मंदिर के परिसर के चारों कोनों में बना है। ठीक है, और फ्रेंड देखिए यहाँ कुछ इसके बारे में डिटेल दिया गया है कि राम मंदिर परिसर के चारों कोनों पर 4 मंदिर होंगे जिनमें सूर्यदेव, देवी भगवती
गणेश भगवान और भगवान शिव को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर और जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर शामिल होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी है। ठीक है, पानीपत की लड़ाई, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो विवादित जो भूमि से जो घटना जुड़ी है वो आपका है बाबरी मस्जिद विध्वंस। ठीक है, ये बस हमेशा बात ख्याल रखना, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है एग्जाम में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बाबरी मस्जिद विध्वंस। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया था। 2 अगस्त 2020 को, 5 अगस्त 2020 को, फिर उसके बाद 2 जुलाई 2020 को, या फिर 5 जुलाई 2020 को। ठीक है, तो फिर देखिए राम मंदिर का जो भूमि पूजन किया गया था वो आप पीछे बताएं कि 2020 को किया गया था, लेकिन कब किया गया था, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर इस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी, इसके द्वारा किया गया था आपका मतलब कि राम मंदिर का भूमि पूजन का शिलान्यास। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि अयोध्या का विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास तक कुल कितने दिन लगे थे। ठीक है, यानी कि जो अयोध्या जो विवाद फैसला चालू हुआ था उस समय तक और जो राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ था उनके बीच का कुल कितना समय लगा था। 30 साल 8 महीना 27 दिन, 20 साल 8 महीना 27 दिन, या फिर 15 साल 5 महीना 10 दिन, या फिर 10 साल 5 महीना 30 दिन। ठीक है, तो फिर देखिए उसका जो समय लगने वाला था 30 साल 8 महीना 27 दिन का समय लगा था। ठीक, तो फ्रेंड आपके सामने अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि अयोध्या किस राज्य में स्थित है। एमपी में, गुजरात में, उत्तराखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होगा अयोध्या जो है हमारे यूपी में स्थित है। ठीक है, चलते फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि राम लला, ठीक है राम लला यहाँ पर होगा, राम लला ठीक की नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। 51 इंच है, 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच, या फिर 71 इंच। ठीक है, तो फिर देखिए जो रामलला की जो मूर्ति की जो ऊंचाई है 61 इंच है। ठीक है, इसके बारे में कुछ यहाँ डिटेल दिया गया है। ठीक है, थोड़ा जाए इसको पढ़ना। देखिए जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई है। राम मंदिर का निर्माण काफी जोरों शोरों से हो रहा है। ठीक है, काफी जोरों शोरों से हो रहा है। ऐसे में लोग राम लला की मूर्ति देखने के लिए काफी जिज्ञासु हुए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें पूछा है कि अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अगरबत्ती कितनी फीट लंबी है। ठीक है, 100 फीट, 101 फीट, 105 फीट, या फिर 108 फीट। ठीक है, तो फ्रेंड आपका ऑप्शन में आपको डी सही होगा, 108 फीट लंबी है। देखिए फ्रेंड इसके बारे में कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि इस अगरबत्ती को बनाने में भी 3 से 4 महीने का वक्त लगा था। ठीक है, यह अगरबत्ती 45 दिनों तक प्रज्वलित रहे होगी और साथ ही में 15 से 20 किलोमीटर तक एरिया में इसकी सुगंध जाएगी। और इसकी जो वजन है 35 किलोग्राम की ये अगरबत्ती है, और इसका जो निर्माण किया गया है आपके गुजरात में किया गया है। ठीक है, और फिर ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि ये जो अगरबत्ती बनाई गई है शुद्ध गाय के गोबर के द्वारा और घी के द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, तो फिर आपके सामने अगला जो प्रश्न आ रहा है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तब उस समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। राजनाथ सिंह थे, नारायण दत्त तिवारी थे, कल्याण सिंह थे, या फिर मुलायम सिंह थे। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जो बाबरी जो मस्जिद तोड़ी गई थी वो आपके तोड़ी गई थी 1992 में। ठीक है, तो फ्रेंड उस समय जो आपके मुख्यमंत्री थे वो आपके कल्याण सिंह थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही होगा। तो फ्रेंड आपके सामने अगला जो प्रश्न आ रहा है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी। 50 दिनों तक, 40 दिनों तक, 60 दिनों तक, या फिर 90 दिनों तक। ठीक है, तो फ्रेंड इसकी जो सुनवाई चली थी 40 दिनों तक चली थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। तो फ्रेंड ऑप्शन अगला जो प्रश्न आ रहा है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने के लिए न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन कौन थे। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ जजों का नाम दिया गया है। न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबेन, न्यायाधीश अशोक भूषण, या फिर न्यायाधीश अब्दुल नजीर। ठीक है, या फिर उपयुक्त सभी। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि 5 जो जज थे यहाँ पर उनका नाम दिया गया है। ठीक है, तो फिर आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर इसमें क्या पूछा है कि बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी। ठीक है, सन 1526 को, सन 1527 को, सन 1528 को, या फिर सन 1529 को। ठीक है, तो फिर देखिए बाबरी जो मस्जिद बनाई गई थी वो आपके
1528 को बनाई गई थी। वो किसके द्वारा बनाई गई थी? मीर बकी द्वारा। ठीक है, मीर बकी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, देखिए फिर तो 1526 को क्या हुआ था? 1526 को आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1527 को आपका खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 को आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था इसी समय। और इसका ऑप्शन में आपका सी आपका सही होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? 9 नवंबर 2019 को, 8 नवंबर 2019 को, 15 अक्टूबर 2019 को, या फिर 18 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अंतिम बार सुनाया था वो आपका 9 नवंबर 2019 को सुनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड आपको अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है? ठीक है, उस स्थान का नाम बताना है। ठीक है, नई दिल्ली, प्रयागराज, अयोध्या, फिर मथुरा। ठीक है, तो फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर 22 जनवरी को 2024 को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। ठीक, तो फ्रेंड आपको अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? ठीक है, देखिए फिर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान जो राज्यपाल है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल है, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। तो फिर आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है, देखिए फिर ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा दिमाग में बैठा रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिम को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया है? ठीक है, यानी कि उस वह अनुच्छेद कौन सा है? ठीक है, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 182 या फिर अनुच्छेद 112। ठीक है, तो फ्रेंड उस अनुच्छेद का जो नाम है अनुच्छेद 142 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही होगा। तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न आ रहा है, देख इसमें पूछा है कि अयोध्या का परिवर्तित पूर्व नाम क्या था? यानी कि जो अयोध्या से पहले अयोध्या का नाम क्या था? ठीक है, प्रयागराज, पाटलिपुत्र, अधीरपुर या फैजाबाद। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो पुराना नाम था फैजाबाद था। ठीक है, यानी कि अयोध्या के पहले का नाम। ठीक है, देखिए फ्रेंड 2018 से पहले इसका नाम फैजाबाद था। यहाँ कुछ इसके बारे में बताया गया कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया। ठीक है, और फिर इसके बारे में और यहाँ पर लिखा गया है कि अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम साकेत है। ठीक है, फिर जो इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें साकेत का पूछा था नाम, तो यहाँ इसका ऑप्शन लगाए थे। तो फिर इसका जो नाम 2018 के जो पहले था फैजाबाद था, और इसमें जो फिलहाल 2018 के जो बाद नाम पड़ा वो आपका अयोध्या पड़ा। ठीक है, वो किसके द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये इनाम पड़ा गया। ठीक है, तो फिर ऑप्शन में अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि विभाजित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था? ठीक है, 6 दिसंबर 1992, 6 नवंबर 1992, 7 जनवरी 1993, 5 फरवरी 1994। ठीक है, तो फिर देखिए जो बाबरी जो मस्जिद का जो ढांचा तोड़ा गया था वो आपका 6 दिसंबर 1992 में तोड़ा गया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होगा। ठीक है, तो फिर ऑप्शन अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें क्या पूछा है कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि प्राइम मिनिस्टर का इसमें नाम पूछा गया है। HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, PV नरसिंह राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। PV नरसिंह राव उस समय आपके भारत के PM थे। ठीक है, उस समय आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो आपके कल्याण सिंह थे, यानी कि उसमें जिसके पहले हम बता चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपसे अगला जो प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा है कि बाबरी मस्जिद मुगल साम्राज्य की किसके शासनकाल में बनाया गया था? ठीक है, अकबर के, हुमायूं के, बाबर के या फिर जहांगीर के? ठीक है, तो फिर देखिए बाबरी मस्जिद यानी कि बाबर संबंधित है, यानी कि आपके बाबर के समय बनाया गया था 1528 ईस्वी में। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो फिर आपको अगला जो प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य भारत में कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? ठीक है, तो फिर चौथा स्थान पर है। पहले आपका आता है राजस्थान आता है, दूसरा का आपका MP, तीसरा का आपका महाराष्ट्र आता है, और चौथे का आपका UP आता है, यानी कि चौथे स्थान पर है। तो फिर आई होप कि ये वीडियो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।